हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कौन कौन सी खुशियाँ आपके बहुत नज़दीक हैं, जो बहुत ज़्यादा जल्द आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो है यानी कि वृश्चिक राशि है, रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। किसी भी धर्म जाति से, जेंडर से, एज से बिलोंग करते हो रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। सो यस, रहे पॉजिटिव। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर देख सकते हो, डॉटर ऑफ कप्स की एनर्जी है। नेक्स्ट यहाँ पर है मदर ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, नाउ यहाँ पर है फादर ऑफ कप्स, जजमेंट, फाइव ऑफ वंस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एक एनर्जी है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो यस, बहुत ज़्यादा जल्द हो सकता है कोई आपको ऑफ़र देने के बारे में सोच रहा है या फिर आप सोच रहे हो, ठीक है। अगर आप किसी को ऑफ़र देना नहीं चाहते या फिर देने के बारे में सोच भी नहीं रहे हो तो यस, ये कंफर्म है, ये किसी और की तरफ से मिल रही है ये वाइब्स। मतलब कोई आपको देने वाला है बहुत ज़्यादा जल्द, ठीक है। नॉट नेसेसरी कि ये सिर्फ लव ऑफ़र होने वाला है या फिर लव प्रपोज़ल होने वाला है। ये करियर अपॉर्चुनिटी, करियर ऑफ़र भी हो सकते हैं। बट जो भी होगा आपके दिल को बहुत पसंद आएगा, आपके सोल को बहुत पसंद आएगा, वो चीज़ दिल को छू जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई ऑफ़र, अपॉर्चुनिटी या फिर प्रपोज़ल वेट कर रही है आपके लिए, एंड ये बहुत ज़्यादा जल्द, सबसे पहले यही आपको मिलेगा, ठीक है। ये वाइब्स मुझे मिल रही हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है, ठीक है। लिब्रा की एनर्जी थोड़ा ज़्यादा ही हाईलाइटेड हो रहा है। फर्स्ट मैं बात करती हूँ डॉटर ऑफ कप्स के बारे में, ठीक है। इस कार्ड को अच्छे से देखो। आप एक ट्रू नेचर ओरिएंटेड पर्सन हो, ठीक है। अगर आपको पता है ये बात, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो जान लो। कहीं ना कहीं आपके अंदर ऐसे चीज़ें मौजूद हैं जहाँ पर आपको हो सकता है कि आर्टिस्टिक चीज़ें बहुत पसंद आता है आपको। पेंटिंग करना, गाना गाना, डांस करना, डांस से भी ज़्यादा जो चीज़ें बहुत स्मूथ तरीके से बहुत क्या बताऊँ, खुशी मिलता हो, शांति से किया जा सके, ठीक है। आर्टिस्टिक कुछ भी हो सकता है, खाना बनाना, ठीक है, कुछ क्रिएटिव, कुछ लिखना। ओके, सो एंड साथ में दिख रही है कि आप बहुत रोमांटिक भी हो। आपको अकेला किसी भी जगह पर जाकर नेचर में बैठना अच्छा लगता है, किसी झील के किनारे या फिर कुछ सुनसान पेड़ पौधों के बीच में हवा बह रही हो। आप उस सिचुएशन को, उस जगह को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाते हो। बाकी लोगों से काफ़ी बेहतर तरीके से आप एंजॉय कर पाते हो क्योंकि आप इन सब चीज़ों को बारीकी से समझ पाते हो, ठीक है। डेफ़िनेटली कुछ स्कॉर्पियो मेरे साथ रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि ये सिचुएशन अगर आपकी ज़िंदगी में पहले था एंड आप लाइफ के चलते इन सब चीज़ों से दूर आ गए थे ना, तो फिर से वो चीज़ क्रिएट होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा जल्द होगा। आपको जो चीज़ें ये पसंद है ना, आपको शांति एंड इन सब चीज़ों से शांति आपको ज़्यादा मिलता है। घर में पेड़ पौधे लगाना, कहीं ना कहीं खुशी मिलता है आपको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में वापस आ रही हैं। यही ब्लेसिंग्स बहुत नज़दीक हैं आपके। अगर आप ऐसे पहले कभी नहीं हुआ करते थे तो हो जाओगे, ठीक है। एंजॉय करोगे नेचर को, यस। एंड आपकी आँखें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग हो जाएगा, आपकी बातें जो है ना बहुत ज़्यादा मधुर हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। इस चीज़ को आप खुद ही नोटिस कर पाओगे कुछ ही दिनों के अंदर। देन यहाँ पर मुझे दिख रही हैं कि मदर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। फर्स्ट तो बता दूँ कि अपकमिंग टाइम में आपके जो माता जी हैं वो काफ़ी हद तक आपको हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है मुझे पिछले टाइम में हो सकता है किसी चीज़ में उन्होंने बाधा डाला था, आपको करने नहीं दिया था, या फिर आपको बात करने से मना किया था, या फिर आपको किसी तरीके का इंटरव्यू देने से मना किया था, ठीक है। उनके तरफ से कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर कुछ
ब्लॉकेजेस आपको पहले फेस हुआ था, तो उस चीज़ को वो सुधारना चाहेंगे, उस चीज़ को वो ठीक करना चाहेंगे एंड आपको परमिशन दे देंगे। जिस साइड से भी उन्होंने बाधा क्रिएट किया था, उस साइड से ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हद तक हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, या फिर मदर लाइक कोई भी नई इंसान हो सकता है, ठीक है। यस, ये चीज़ दिख रही है। साथ में दिखाई दे रही है मुझे आपकी ज़िंदगी में आती हुई कुछ प्रॉब्लम को, ये मतलब जो पक्षी आपको दिखाई दे रही है, ये कहीं न कहीं आपके माताजी को इंडिकेट कर रहा है कि आपके माताजी बहुत दूर से देख पाएँगे अपकमिंग टाइम में, ठीक है। मतलब अंदाज़ा लगा पाएँगे आप कह सकते हो, या फिर आप उनके बच्चे हो, ठीक है। तो कहीं न कहीं उनको पहले से ही बहुत ज़्यादा वाइब्स मिल जाता होगा आपके बारे में, तो ऐसा अगर नहीं था तो होगा। उनकी बातें आपको थोड़ा-सा सुनना है अपकमिंग टाइम के लिए, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो वो कहीं न कहीं प्रेडिक्ट करने वाले हैं, आपको आगाह करने वाले कि आपको यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, आपको यहाँ चले जाना चाहिए, ठीक है। तो सब फ्रेंडली बिहेवियर, कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके माताजी से, तो अच्छा रिश्ता होने वाला है, ठीक है। या फिर मदर लाइक नेचर किसी भी इंसान के साथ। ओके, एंड यहाँ पर दिख रही है फादर ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, आपके फादर यानी कि आपके पिताजी से संबंधित या फिर फादर लाइक कोई भी इंसान हो सकता है, ऐसे इंसान से कुछ ऑफ़र अपॉर्चुनिटी या फिर हेल्प का आशा आप कर सकते हो मेटलिस्टिक साइड से, या फिर डेफिनेटली कुछ अपॉर्चुनिटी या फिर ऑफ़र इनकी तरफ से आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। अगर आपकी शादी नहीं हुआ है तो उनकी तरफ से कुछ ऑफ़र आपको मिल सकता है। हो सकता है आपके लिए कोई अच्छा रिश्ता ये इंसान ढूंढ कर ला दे, या फिर आपके लिए कोई अच्छा जॉब ला दे, आपके बिज़नेस के लिए अच्छा कुछ करने का सोचे, ठीक है। आपको स्टेबल देखना चाहते हो, ऐसा कुछ एक प्लानिंग इनके दिमाग में अभी चल रहा है एंड बहुत जल्द ये इंसान स्टेप लेने वाले हैं, तो आपको काफ़ी हद तक हेल्प होती हुई दिखाई दे रही है। देखो, आपकी ज़िंदगी में मुझे दिख रही है कि परिवार का सपोर्ट जो है ना बहुत जल्द आपको फुल्ली मिलने वाला है, ठीक है। फुल्ली आप ये मतलब है, अगर कुछ लोग का ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में तो ऑलरेडी है, बट बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स कहीं न कहीं आपको मिलता हुआ, आता हुआ अपने लाइफ में आपको दिखाई देगा कि नहीं, कुछ ऑफ़र अपॉर्चुनिटी मिल रहा है आपके पिताजी की तरफ से, ठीक है। कुछ हेल्प मिल रहा है फाइनेंशियली, ठीक है। हो सकता है आप चाहते थे कि आपके पिताजी हेल्प करें, या फिर कुछ ऐसा दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पर मुझे दिख रही है जजमेंट की एनर्जी है। ओके, एक नया शुरुआत दिखाई दे रही है जो पुराने रिश्ते के साथ होने वाला है। नया कुछ ऐसा नहीं कि रिश्ता फिर से नया, मतलब नया रिश्ते को इंडिकेट कर रहा है, नहीं, ये कोई पुराना रिश्ता है जो पहले हो सकता है कि अच्छा था, बाद में जाकर कुछ प्रॉब्लम की वजह से ख़त्म हो गया था एंड देन फिर से शुरू होने जा रहा है। ये किसी हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो सकता है, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो सकता है, या फिर आपके साथ किसी अच्छे दोस्त का रिश्ता हो सकता है, फैमिली का रिश्ता हो सकता है, रिलेटिव्स के साथ हो सकता है, बट स्टिल पहले कोई रिश्ता किसी के साथ अच्छा था आपका एंड देन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो ख़त्म हो गया था एंड आपको एकदम से पसंद नहीं था वो रिलेशन ख़त्म करना, या फिर आप मिस करते हो अभी तक बहुत ज़्यादा। तो ऐसी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में वापस आ रही है, फिर से एक नया शुरुआत दिखाई दे रही है मुझे। एंड कुछ लोगों के लिए पुराने कुछ चीज़ या फिर से स्टार्ट करने वाले हों, ठीक है। हो सकता है कोई पुरानी नौकरी आपको मिल जाए, जो ऑफ़र आपने हो सकता है कि पहले गंवा दिया था, या फिर कोई पुराना बिज़नेस आप फिर से स्टार्ट करना चाहो नए तरीके से, तो स्टिल ठीक है। एंड साथ में दिख रही है मुझे, मैं टाइम आपको बता दूँगी अभी, साथ में मुझे दिखाई दे रही हैं कि आपके जो ज़िंदगी है वो अभी हो सकता है कुछ लोगों के लिए थोड़ा बहुत नॉर्मल चल रहा होगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा है। इन दोनों केसेस में से कोई एक होगा आपकी ज़िंदगी में, या तो आप बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस कर रहे हो, ठीक है, या फिर एकदम से नहीं है, मिडिल पोजीशन में आप नहीं हो, ठीक है। तो ऐसे केस में मुझे दिखाई दे रही है आपकी ज़िंदगी में जितने भी कंपटीशन होगा या फिर हो रहा है, होने वाला है, उन सभी जगहों से कहीं ना कहीं सक्सेस आपको मिल जाएगा। बस आपको थोड़ा सा हिम्मत रखना है, हार नहीं मानना है, कंपटीशन करते रहना है, ठीक है। मन में कॉन्फिडेंस रखना है कि महादेव आपके साथ है, ठीक है। तो यही चीज़ है, दिख रही है मुझे कि कुछ चीज़ों में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करने के बाद जाकर आपको चीज़ें प्राप्त होने वाला है। गुड न्यूज़ ये है कि प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यस,
स्ट्रगल कर्म ये सब तो इंसान को करना ही पड़ता है। तो देख लेते हैं। ओके, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत टाइम से किसी जगह पर इन्वेस्ट कर रहे, बेहद ज़्यादा कहीं ना कहीं एफ़र्ट डाल रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई तो ऐसा कॉर्नर ज़रूर होगा, हो सकता है लव लाइफ के साइड से आपने बहुत मेहनत किया है एंड करते आ रहे हो, कोई भी राहत नहीं, चैन नहीं, ठीक है, एंड आपको उस चीज़ की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, या फिर किसी को ढूंढ रहे हो, सोलमेट ढूंढ रहे हो, बहुत टाइम से ढूंढ रहे हो, ठीक है, या फिर नौकरी ढूंढ रहे हो, करियर के साइड से स्टेबल नहीं हो पा रहे हो काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से हो सकता है कि आपका जो कोशिश है वो जारी है। तो आपकी ज़िंदगी में जो भी पार्ट है ऐसा, मैंने तो बस 2 एग्जाम्पल दिए, जो भी पार्ट है ऐसा जहाँ पर आपका मेहनत बहुत ज़्यादा हो रहा है, काफ़ी टाइम से आप बस कर्म करते ही जा रहे हो उस साइड से, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा रिलैक्स करने का मौका आ रहा है, क्योंकि वो साइड स्टेबल होने वाला है। दूसरा साइड में आपका कहीं ना कहीं चीज़ें स्टार्ट होने वाला है, कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, ये चीज़ दिख रही है मुझे, ठीक है। लव लाइफ में अगर कंपटीशन नहीं था तो वो भी क्रिएट हो सकता है कुछ लोगों की लव लाइफ में, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन अभी बैलेंस होने के लिए आ रहा है। कोई एक साइड आपके जीवन का बहुत ज़्यादा लेजीनेस से भरा हुआ था, आपने कर्म वहाँ पर ज़ीरो किया था, एंड बाकी साइड में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ आपका लगा हुआ था, तो उस साइड से आपको लेजीनेस मतलब रिलैक्स करने का मौका मिल जाएगा, घूमने जाने का मौका मिल जाएगा, एंड दूसरे साइड से कहीं ना कहीं चीज़ें स्टार्ट हो जाएगा। यस, एंड देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क उठाते हो, ठीक है, तो आई थिंक आपको अपकमिंग टाइम के लिए बेहद ज़्यादा रिस्की सिचुएशंस को नहीं अपनाना चाहिए, थोड़ा बहुत अवॉइड करना भी चाहिए, ठीक है। ओके, ये चीज़ मुझे दिख रही है, एंड कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम मुझे दिख रही है कि मई महीना होने वाला है। मई महीने के अंदर आपकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बदल जाने वाला है, काफ़ी कुछ बदल भी जाएगा, ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए सितंबर महीना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रही है मुझे। आपको उपाय क्या करना है, सबसे ज़्यादा अच्छा रेमेडी है आपके लिए कि आप नंदी का पूजा करें, ठीक है। आपको अगर कहीं पर भी बैल दिख जाए तो उसको अच्छे से खिलाए पिलाए, उनके सामने नतमस्तक होकर अच्छे से प्रणाम करके आपको मन में जो भी है, दिल में जो भी है, उनको कह देना है। उनके कान में नहीं कहना है, ठीक है, तो कान में अगर कह सकते हो तो इट्स ओके, बट स्टिल ज़रूरत नहीं है। उनके सामने झुककर प्रे करने से ही सब सुन लेते हैं महादेव, ठीक है। एंड सेकंड मुझे दिख रही हैं कि आपके लिए देवगुरु बृहस्पति बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो गुरुवार करके अगर आप माता लक्ष्मी का पूजा कर सकते हो, देवगुरु का जो मंत्र हैं वो चांट कर सकते हो, आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा बढ़िया रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो यस, एंड आपकी कुंडली में अगर कहीं पर भी देवगुरु बृहस्पति या फिर चंद्र का कुछ खराब प्रभाव है तो सोमवार करके आपको इन सब चीज़ों के साथ साथ कहीं ना कहीं महादेव का पूजा भी करना है, ठीक है। सो यस, यही आपका रीडिंग है। हर हर महादेव।